तो दोस्तों कैप्शन देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन के बारे में। और ये परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन दोस्तों जो है कि आप एक DIY किस्म का परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन है। इसमें जो सबसे मतलब कम बजट में, ज़्यादा पैसा ना खर्चा करते हुए एकदम कम बजट में इकोनॉमिकली आप अपनी गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बोथ फ्रॉम द माइलेज पर्सपेक्टिव एज वेल एज़ फ्रॉम द परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव, ये वीडियो उसके बारे में होने वाला है। तो दोस्तों आप जो यहाँ पर गाड़ी देख रहे हैं हमारी i20, इसके अंदर हमने दो ऐसे बहुत ही बेहतरीन मॉड्स किए हैं। पहला इज़ द इनटेक एंड द सेकेंड इज़ द एग्जॉस्ट। दोस्तों गाड़ी भी एक ह्यूमन बॉडी की तरह है। इट इनहेल्स एयर एंड एग्जॉस्ट से वो बाकी सब अपने कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह रिलीज़ करती है। अब दोस्तों कंपनियों के पास गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, इसीलिए वो लोग कैटालिटिक कन्वर्टर्स और जिससे हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में नहीं आए वो एग्जॉस्ट में डालते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आपके गाड़ी का परफॉर्मेंस रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये गाड़ी को डी रिस्ट्रिक्ट करता है। और जो हमने इसके अंदर यूज़ किया है सिस्टम, दैट इज़ द कैट बैक सिस्टम। बेसिकली जो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद का एरिया है दैट इज़ बीन चेंज्ड। बेसिकली जो एग्जॉस्ट कैन है सिर्फ वही चेंज किया है, जिसकी वजह से दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि आपकी गाड़ी एक्सेल्स बेटर, एग्जॉस्ट उसका एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है वो काफ़ी बेटर आ जाता है। और अगर आपने आगे एयर फिल्टर लगाया होगा तो उससे आपका इनटेक बेटर होता है। सो इनटेक इज़ बेटर देन योर एक्सप्लोजन स्ट्रोक इज़ बेटर, एंड एक्सप्लोजन इज़ बेटर देन योर एग्जॉस्ट स्ट्रोक इज़ ऑल्सो। इफ़ इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड तो परफॉर्मेंस गिरेगा, बट अगर आप उससे डी रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो परफॉर्मेंस नहीं गिरता है। और दोस्तों अगर आप फ्री फ्लो करवाते हैं अपनी गाड़ी में तो उससे आपकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट ट्रिगर होती है, और अगर आप कैटबैक कन्वर्जन कराते हैं उससे चेक इंजन लाइट ट्रिगर नहीं होती है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि कैटबैक को इंस्टॉल कैसे करते हैं और हमने कैसे इस गाड़ी में कैटबैक इंस्टॉल किया। तो अभी जो इनटेक है बेसिकली इसमें एयर फिल्टर है, जो स्टॉक एयर फिल्टर है, और ये हम रिप्लेस कर देंगे स्टॉक एयर फिल्टर विद दिस कोनिकल टाइप फिल्टर फॉर इम्प्रूव्ड बेटर इनटेक परफॉर्मेंस। और एक बार अभी इसे इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं इस गाड़ी में क्या बेनिफिट हुआ है ये इंस्टॉल करने के बाद। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो गया है, एकदम सिंपल फिटिंग था। खाली इसको यहाँ से कनेक्ट किया हमने ये ओरिजिनल पाइप में, और ओरिजिनल एयर फिल्टर जो इसके अंदर था और ये डब्बा था जो इसका कवर था, हाउसिंग जिसे कहते हैं, वो एज़ इट इज़ सेफ़ है, उसे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर फ्यूचर में आपको वापस से स्टॉक सेटअप करना है तो आपको खाली ये चीज़ का ये निकालना है, ओरिजिनल डब्बा कनेक्ट करना है, ओरिजिनल एयर फिल्टर डालना है, and you are all good to go again. This is the stock system of the car, stock exhaust system of the car। और हम इसमें दोस्तों ज़्यादा छेड़छानी नहीं करेंगे बिकॉज़ हम गाड़ी पर अभी फ़िलहाल ट्यून नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसके अंदर सिर्फ खाली जो एंड कैन है वो चेंज करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कोई भी सेंसर वगैरह अटैच्ड नहीं है एग्जॉस्ट सिस्टम पे, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ द एग्जॉस्ट दैट वी आर चेंजिंग। दोस्तों ये चेंज करने का हमें दो फ़ायदा होएगा, एक तो जो साउंड है वो बहुत अच्छी मिलेगी, और सेकंड थिंग हमें पावर में स्लाइटली इंक्रीज़ दिखेगा। दोस्तों ये जो स्टॉक कैन है एग्जॉस्ट का वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये एग्जॉस्ट गैसेस का फ़्लो रेस्ट्रिक्ट करे। उससे क्या होता है दोस्तों, एक्सेल स्ट्रोक में मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होता है
वो बेटर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से थोड़ी दबी दबी सी परफॉर्मेंस आती है। दोस्तों जो OEM हैं उन्हें ये करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द एमिशंस, और मतलब स्लाइटली जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि BS6 आने वाला है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एमिशंस हैं। और अभी जो इंडिया में PUC भी है वो ऑनलाइन हो गई है, तो अगर आप फ्री फ्लो या ऐसा कुछ कराते हैं तो मान लीजिए अगर आपने ट्यून भी करा लिया जिससे आपकी चेक इंजन लाइट चली गई, फिर भी एग्जॉस्ट गैसेस तो बाहर आएंगी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी PUC फेल कर देगी। और ये इंस्टॉल करने के बाद PUC फेल नहीं होगा, बिकॉज़ इसमें जो अमाउंट ऑफ गैसेस है वो लिमिट से नीचे ही बाहर एटमॉस्फेयर में जाती है, जिसकी वजह से आपको नहीं होगा कुछ प्रॉब्लम PUC करने में। एंड सेकेंड थिंग दोस्तों, आप जब भी चाहें वापस बैक टू स्टॉक जा सकते हैं, बिकॉज़ हम लोग खाली एंड कैन चेंज कर रहे हैं। तो आप एकदम अगर आपको चाहिए तो आप रिटर्न स्टॉक पे भी जा सकते हैं और आपकी गाड़ी फिर से पहली जैसी हो जाएगी। तो ये एक और फ़ायदा है दोस्तों कैटबैक इंस्टॉल करने का, रादर देन इंस्टॉलिंग द फुल फ्री फ्लो। दोस्तों जो हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं वो HKS का कैटबैक सिस्टम है। और दोस्तों जो इसकी एग्जॉस्ट की पाइप आती है उसकी थिकनेस दोस्तों हमारी स्टॉक एग्जॉस्ट पाइप से ज़्यादा है। दैट इज़ वाई हमें ये ऑल्टरेशन करना पड़ रहा है सो दैट इट फिट्स बेटर। बट एनी टाइम इन द फ्यूचर दोस्तों अगर हमारा मन करे कि हमें इसे निकाल देना है तो हमें बस उसके वेल्डिंग के आगे से थोड़ा सा काट के स्टॉक पीस डायरेक्टली बोल्ट ऑन करना है। स्टॉक फिटिंग करने के टाइम दोस्तों हमें वेल्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो उसकी पाइप है वो एक ही साइज़ की है और हमको इसके आगे एक एक्स्ट्रा पाइप वेल्ड करनी पड़ी सो दैट ये स्टॉक के अंदर फिट हो जाए। सो गाइस अभी चलते हैं और सुनते हैं कि आखिरकार ये साउंड कैसे करता है। एक और छोटी चीज़ जो हमने की है वो ये लोगो डिज़ाइन किया है कैटबैक का। ये प्रॉपर लोगो है, कोई विनाइल या स्टिकर नहीं है, ये प्रॉपर 3D लोगो हमने इस पर लगाया है। ये था वीडियो परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज़ दैट यू कैन गेट अ ट्यून। तो दोस्तों ट्यून हालांकि मतलब सभी के लिए इतना एक्सेसिबल नहीं है। मेजर मेट्रो सिटीज़ छोड़ें तो बाकी के इंडिया के इलाकों में इतना कुछ ट्यूनिंग कल्चर बड़ा नहीं है और इतने ज़्यादा लोग भी नहीं हैं जो ट्यून करते हैं। फ़िलहाल ऑन अ बजट आप अपनी गाड़ी का मॉडिफिकेशन ये दोनों चीज़ें करके इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी गाड़ी का परफॉर्मेंस, और डेफिनेटली आप ट्यून कर सकते हैं। और अगर एक स्टेप और अगर आपको अपनी गाड़ी का परफॉर्मेंस लेके जाना है तो आप ले जा सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन योर ब्रेक्स। दोस्तों फास्ट जाना ही खाली इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, फास्ट जाने के बाद अगर आप रुक नहीं पाएंगे तो उसका क्या।
So I think so the next best thing to do is to get some ceramic coated brake pads, and उसके बाद to improve the steering geometry and improve the ride height of the car, because a ride height of the car determines a performance to a great extent. That's why you see all the sports cars so low slung to the ground, they are almost buttered to the ground. एंड उसके बारे में एक सेपरेट सीरीज़ बना सकते हैं हम। तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप ब्रेक पैड्स का देखना चाहते हैं और स्टीयरिंग सेटअप के बारे में वीडियो चाहते हैं कि नहीं। विद दैट सेड, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन आउट। दिस इज़ विनय साइनिंग ऑफ। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ज़्यादा ही हो गया लगता है।